क्या आपने कभी गौर किया है कि अप्रैल मई के महीने में जब सेब के पेड़ों की नई पत्तियां निकलती हैं, तो कुछ ही दिनों में वो सिकुड़ने लगती हैं? या फिर पत्तियों के नीचे काले काले छोटे कीड़े जमा हो जाते हैं और पूरी सतह चिपचिपी हो जाती है? अगर हाँ, तो आपके बाग में एफिड्स का हमला हो चुका है। ये एक आम लेकिन नुकसानदायक कीट है जो हर साल नई पत्तियों और टहनियों के साथ सेब के पौधों पर हमला करता है। आज का वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं सेब के सबसे आम कीट में से एक ब्लैक एफिड्स यानी काले एफिड्स के बारे में। जानेंगे कि ये कीट होते क्या है, कैसे पहचानें, कितना नुकसान करते हैं और उनसे छुटकारा पाने के प्राकृतिक व जैविक उपाय क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एफिड्स होते क्या है। ये छोटे छोटे नर्म शरीर वाले कीट होते हैं जो आमतौर पर पत्तियों की निचली सतह पर झुंड में पाए जाते हैं। अप्रैल मई के महीने में जब मौसम थोड़ा गर्म होता है और पेड़ पर नई कोमल पत्तियां निकलती हैं, तो ये कीट बड़ी तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। ये पौधे के रस को चूसकर उसका विकास रोक देते हैं। खासतौर पर नई ग्रोथ पर इनका असर ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि वहीं पोषण सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि ये कीट सबसे पहले नई पत्तियों और कोमल शाखाओं को निशाना बनाते हैं। अब बात करते हैं नुकसान की। जब एफिड्स पत्तियों का रस चूसते हैं तो उससे पत्तियां पीली और मुरझाई सी लगने लगती हैं। कई बार पत्तियां सिकुड़ जाती हैं या मुड़ जाती हैं। इसके साथ ही एफिड्स एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं जिसे हम हनीड्यू कहते हैं। ये हनीड्यू पत्तियों की सतह पर जम जाता है और उस पर कालापन आ जाता है जिसे सोटी मोल्ड कहा जाता है। इससे पौधे की प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता भी घट जाती है। अगर इन कीड़ों को समय पर नहीं रोका गया तो पेड़ की जो नई कोमल पत्तियां निकलती हैं वो पूरी तरह खराब हो सकती हैं और जो फल लगते हैं वो भी छोटे और कमजोर रह जाते हैं और मिठास पर भी असर पड़ता है। इसलिए इनका नियंत्रण करना बेहद जरूरी है और समय पर करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आप बिना रसायनों के घर पर ही आजमा सकते हैं। सबसे पहला और सरल उपाय है नीम का तेल। नीम में प्राकृतिक कीटनाशक गुण होते हैं जो एफिड्स को मारते नहीं बल्कि उनके जीवन चक्र को रोकते हैं। आप 5 से 10 मिलीलीटर नीम का तेल 1 लीटर पानी में मिला सकते हैं और उसमें कुछ बूंदें कोई भी लिक्विड साबुन की डाल दें ताकि मिश्रण अच्छी तरह से घुल जाए। इस घोल को पत्तियों की नीचे की सतह पर अच्छे से स्प्रे करें, खासकर सुबह या देर शाम जब धूप तेज ना हो। लगातार 2-3 बार स्प्रे करने से एफिड्स की संख्या काफी हद तक घट जाती है। एक और असरदार घरेलू तरीका है साबुन पानी का स्प्रे। इसके लिए आप 1 लीटर पानी में लगभग 5 मिलीलीटर लिक्विड साबुन मिलाएं। ध्यान रहे कि डिटर्जेंट ना हो बल्कि बायोडिग्रेडेबल या साधारण हैंड वॉश इस्तेमाल करें। ये घोल एफिड्स की बाहरी परत को तोड़ देता है जिससे वो मर जाते हैं। इसे भी पत्तियों के नीचे की ओर स्प्रे करें और दोहराएं जब तक असर साफ न दिखने लगे। अगर आप थोड़ा सा घरेलू प्रयोग करना चाहें तो लहसुन और हरी मिर्च का स्प्रे भी काफी कारगर है। लहसुन और मिर्च दोनों में प्राकृतिक कीट प्रतिरोधक गुण होते हैं। आप लहसुन की कुछ कलियां और 2 से 3 हरी मिर्च को पानी में पीस लें। फिर इस घोल को छानकर उसमें थोड़ा नीम का तेल और साबुन मिलाएं। ये स्प्रे एफिड्स को भगाने में मदद करता है और साथ ही नई पत्तियों को भी सुरक्षित रखता है। अब बात करते हैं जैविक नियंत्रण की, जो प्रकृति द्वारा दिया गया सबसे प्रभावशाली उपाय है। एफिड्स के प्राकृतिक दुश्मन होते हैं जैसे लेडीबर्ड बीटल, जिसे हम गोंगचा भी कहते हैं, और ग्रीन लेसविंग, जो बेहद कारगर कीटभक्षी होते हैं। ये कीड़े एफिड्स को खाते हैं और उनकी आबादी को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करते हैं। कई बार अगर आपके बाग में ये कीट मौजूद हों तो आपको स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप चाहें तो ऑनलाइन या स्थानीय कृषि केंद्रों से इन जैविक मित्रों को खरीदकर बाग में छोड़ सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं रासायनिक उपायों की, जो केवल तब इस्तेमाल करने चाहिए जब एफिड्स का प्रकोप बहुत अधिक हो और प्राकृतिक उपाय काम न करें। ऐसे में इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एसिल नामक कीटनाशक काफी असरदार होता है। इसकी मात्रा आमतौर पर 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी होती है, लेकिन हमेशा लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। एक और विकल्प है थाइमेथॉक्सम 25WG, जो भी एफिड्स पर जल्दी असर दिखाता है। मगर ध्यान रहे, फूल आने के समय या मधुमक्खियों की उपस्थिति में इनका इस्तेमाल न करें क्योंकि ये परागण करने वाले कीड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, एफिड्स का इलाज है, लेकिन समय पर पहचान और सही तरीका अपनाना सबसे जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से अपने पेड़ों की निगरानी करते हैं और शुरुआती दौर में ही प्राकृतिक या जैविक उपाय अपनाते हैं तो रासायनिक स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती और आपका बाग भी स्वस्थ रहता है।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने किसान साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हार्मोनिक रूट्स को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही उपयोगी और प्राकृतिक जानकारी आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, प्रकृति के साथ तालमेल में ही असली समाधान छुपा है।